महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी ने बिहार का प्रभारी बनाया है। विधानसभा चुनाव से पहले फडणवीस बिहार में सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी सिलसिले में देवेंद्र फडणवीस ने गया में पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा की। इस दौरान बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार भी मौजूद रहे। इस मौके पर फडणवीस ने सबसे पहले रघुवंश बाबू को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि रघुवंश बाबू एक महान समाजवादी थे और उनकी कमी की भरपाई नहीं की जा सकेगी। बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी का दुखद निधन हुआ। सबसे पहले मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। एक सच्चे समाजवादी के रूप में उन्होंने काम किया, चाहे केंद्र में हो चाहे बिहार में हो। एक बहुत ही जनता से जुड़े हुए व्यक्ति इस रूप में और एक सम्मानित नेता के रूप में उनकी ओर देखा जाता था। अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने आरजेडी को त्याग दिया था और ऐसा लगता था कि एक नई शुरुआत वे करेंगे तो उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा, लेकिन वे अचानक हमारे बीच से चले गए। इसलिए मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि बिहार में एक बार फिर भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी कोरोना काल में लोगों तक संपर्क करने की रणनीति पर काम कर रही है। बिहार के चुनाव की दृष्टि से हम लोग यहाँ गया में हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के लिए आए थे और मेरा ये विश्वास है कि जिस प्रकार से जनता में प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए एक प्यार मैं देख रहा हूँ और जिस प्रकार से नीतीश जी की और सुशील जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार ने यहाँ पर कार्य किया है, इस दोनों के चलते बिहार में फिर एक बार एनडीए की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से आएगी और जो एक आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार की संकल्पना मोदी जी ने रखी है, उस संकल्पना को साकार करने का काम बिहार के अंदर ये आने वाली नई सरकार करेगी, ये मेरा विश्वास है। जनता का बहुत समर्थन हमको मिल रहा है। ये बात ज़रूर है कि कोरोना की महामारी में सबसे पहला चुनाव ये बिहार का ही चुनाव होने वाला है, इसलिए इस चुनाव में प्रचार की पद्धतियाँ बदलेगी। भारतीय जनता पार्टी का ये हमारी पद्धति होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैन टू मैन, व्यक्ति का व्यक्ति से संपर्क करें। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते केस को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे सरकार को नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि ठाकरे सरकार को कंगना को परेशान करने के बजाय कोरोना पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, मेरा अपना मानना यह है कि आज महाराष्ट्र में कोरोना का इतना बड़ा संकट है। 10 लाख से ज़्यादा महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज़ हैं। देश में कोरोना से जितने लोगों की मृत्यु हुई है उसमें 40% लोग अकेले महाराष्ट्र में कोरोना के कारण मृत्यु पाए और हर दिन 23,000 से 25,000 तक पेशेंट्स कोरोना के महाराष्ट्र में तैयार हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को कोरोना के संकट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। राजनीति करना और ये कंगना का विषय हो, चाहे फिर जिस प्रकार से उनके पार्टी के लोग नेवल ऑफिसर पे हमला करते हैं, जिस प्रकार का गुंडाराज चलाने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर मुझे ऐसा लगता है उनका ध्यान होना चाहिए और सबसे पहले कोरोना के साथ वो लड़ाई लड़े, न कि विपक्ष के साथ, न कि कंगना के साथ।
कोरोना के साथ वो लड़ाई लड़। देवेंद्र फडणवीस को जब से बिहार चुनाव का प्रभारी बनाया गया है, तब से इस बात की चर्चा की जा रही है कि बीजेपी सुशांत की मौत के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि वक्त ही बताएगा कि इन कयासों में कितना दम है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गया से अजीत कुमार की रिपोर्ट।